धैर्य उठे मन मुख निस दिन गोता खावे नैया जीवन की गुरु बिन को भव पार लगावे नैया जीवन की गुरु बिन को भव पार बोलिए श्री सद्गुरुदेव की तुझे तुम्हारे दर्शन के वाले हारी जिन्हें दरस सुख दियो दया करे बोले श्री सद्गुरुदेव की अभी गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। स्वागत है कई बार आपका दूरदेश से आप पधारे सही काट स्वागत है कई बार जीता है कई बार हम सबको अति आनंद भयो हम सबका पाया बरस तुम्हारा एक बार आरती लेने वाले सज्जन एक बार आरती घुमा के दूसरे सज्जन को समझ पाएंगे जिससे आरती शांति पूर्वक और ठीक तरह से हो सकेगी। हो
पट गवार शरण आए की लाज है साहेब लिए उबार मन वच कर गुरु साधु ते टूटे नाम मने हम जोर दीजिए वरदान सदाय तीर्थाय निकम तत्वं न गुरु निकम तपैर मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप गुरु पत्रम नास्ते नास्ते तत्वं गुरु परम। अपनी अपनी जगह सभी भाई बहन बैठ करके बंदगी भाव करेंगे। बंदगी हाँ करते दो कर लेंगे कर लेंगे जो मायरा भी कर लो। क्रिया है तो आपको काम का है, और गलत कार्य करने में समय गया तो वो आपके लिए खतरनाक है, दुखदाई है। इसीलिए समय निरंतर जाया करता है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। अपने जीवन के विधाता हैं, गलत कर लें अच्छा कर लें, स्वतंत्र है आदमी। पूरा स्वतंत्र नहीं है फिर भी स्वतंत्र है। पूरा स्वतंत्र होता है जब विवेक में पहुंचता है। आत्मस्मरण में जीवन जीते हैं। एक हमारा जीवन जीना होता है संसार का चिंतन एकदम क्रोध के आवेश में, और आपे से बाहर हो जाते। फिर आपके हाथ लंबे लंबे जाते हैं, ढेला मिले, पत्थर मिले, लाठी मिले, बंदूक मिले, लात घूंसा ही उठाएगा, क्योंकि बेहोशी में आ गया। अब अणु अणु आपका अपने हाथ से गया, हमारे बस में नहीं। फिर जो कुछ आवेश में बनता है तो बन ही जाता है, दूसरा के ऊपर आक्रमण करता है तो उसके प्रति घात होने लग जाता है। कुछ नहीं है तो अपने ही मर बैठता है, वैसे अपघात अपने साथ में कर लेते हैं। ये विवश हो जाता है व्यक्ति। जब विचार में जीवन जीता है, शांत स्थिति में जीवन जीता है, वो हमारे चित्त की स्वतंत्र दशा है। निर्मल चित्त हमारा होता है, शांत स्थिति में बैठता है, अपने आप का उसे खूब शोध है। जब हमारे समस्त शरीर का अणु अणु अमृतमय होता है, शांत बैठा है, हमारा आभा मंडल भी स्थिर होता है और शोभनीय होता है। और आवेश में होते हैं तब बेकार होता है हमारा जीवन, हमारे हाथ का नहीं होता है। हम सोचते हैं, सोचने के कई तरीके होते हैं, चिंतन के कई तरीके होते हैं। चिंतन आप दुखिया के दुख को दूर करने का प्रयास करना सोचते हैं, प्रयास करने की बात सोचते हैं अपने मन में, क्या बेचारा दुखी है। ये पवित्र चिंतन है आपका। समाज की सेवा की बात सोचते हैं, पवित्र चिंतन है। आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करने की लगनशीलता आपके अंदर है, ये पवित्र चिंतन है आपका। और ज्ञानी पुरुषों के प्रति श्रद्धा करते हुए उनकी प्रत्येक बात को भीतर ले जाते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते हैं। ये पवित्र चिंतन है आपका। पवित्र चिंतन हमारा होता है तो हमारा संपूर्ण जीवन हमारे वश में होता है। अशुभ चिंतन होता है, शुभ और अशुभ दो प्रकार की इच्छा मनुष्य के अंदर में हुआ करती है। शुभ इच्छा में मनुष्य होता है, मनुष्य अपनी मानवता स्थिति में होता है। अशुभ इच्छा में जी रहा है तो वो पशुता में जी रहा है, मनुष्य नहीं है, पशु है उस समय पर। वो दूसरे के अधिकार को हड़पने की नीयत करता है, दूसरे के सुख में जलने लग जाता है, दूसरे की हानि सोचता है।
भ्रष्टाचार की बात सोचता है, चोरी डकैती की बात सोचता है और गलत जगह जाता है, सड़े पानी खरीदने के लिए चला जाता है दुकान पर और नशीले पदार्थों का उपयोग करता है। अभी अभी एक मूर्ति गए ऊपर तो दोनों की अंगूठी लग रही है। मैंने समझी ये चिलम धरेंगे और पिएंगे। मैंने अपने साथी से कहा नीचे कोई ठीक आदमी हो तो उसे लाओ, ये तो पिएंगे धुआं उड़ेगा, हम परेशान हैं, इसलिए नीचे जाना चाहिए। तो वो आए भैया तो उन्हें धीरे से कहा, उनको उतार के नीचे लाए। अब भी हम आए हैं तो वो वहीं बैठे थे, सत्संग में नहीं आए। हमारी आदत है तो अशुभ इच्छा हमें कहाँ ले जाती है, आप विचार करेंगे। इच्छा दोनों के हैं, विवेक के मार्ग से चलते हैं, वह विवेक पथ है, विचार का पथ है हमारा। और भीतर ही भी सो रहे हैं तब भी हम चल रहे हैं, बैठे हैं तो चल रहे हैं, लेटे हैं तो चल रहे हैं, खड़े हैं तो चल रहे हैं। एक मार्ग वह है कि जितनी तेजी से दौड़ लगाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, और खड़े रहे तो सोचते ही रहिए, वहीं पर रहोगे, आगे फीट भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए एक पृथ्वी का मार्ग है, हमारे दौड़ने से जल्दी वाहन तलाशना पड़ेगा, तेज वाहन, मोटरसाइकिल लो, जीप कार लो, और लंबा जाना है तो कोई बड़ा मेल गाड़ी में बैठेंगे, अगर खाड़ी पार जाना है तो हवाई यान में बैठेंगे, तो जल्दी से जल्दी तेज वाहन में बैठ करके पहुंचेंगे। पृथ्वी के मार्ग की ये बात है। लेकिन आंतरिक हमारा मार्ग है, हृदय के अंदर भीतर ही भीतर हमारा मार्ग है, वो विचार का मार्ग है। विचार से हमारा आमूल जीवन बदल जाता है। हम बहुत डोलते हैं, भागते हैं, पर सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाए। तो ये जो महापुरुष हैं वर्तमान में, उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, उनसे ज्ञान मिलता है, और जो नहीं रहे उनके हम स्मरण करते रहते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, जाप भी करते हैं। जाप करने से सोचते हैं कि पाप कट जाएंगे, गंगा नहाने से सोचते हैं पाप कट जाएंगे। मनुष्यों की ऐसी मान्यता है मन की। लेकिन आप जानते हैं कि पानी से स्नान किया जाता है तो मैल पसीना ही छूट सकता है, क्रोध दूर नहीं होता है, लोभ मोह हुआ तो साबुन और बहुत से केमिकल लगाए जाते हैं तब छूट सकता है। लेकिन पानी से काम, क्रोध, मदमत्सर, ईर्षा, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्गल कार्य किए हैं, पाप लग गया है, वो पाप आपसे पानी नहीं छुड़ा सकता। कोई मंदिर में जाए तो आप सर झुकाएं, फूल पत्ती चढ़ाएं, पर वहाँ जानकारी नहीं है। एकांगी पूजा है, दो अंगी दो तरफी पूजा होती है कि तुम पूजा कर रहे हो तो पूजा ही हो, आपके अंदर श्रद्धा है। लेकिन जिनकी कर रहे हो वो आपको जानते हुए कि ये पात्र है, फिर आपकी इच्छा को वो देखना चाहते हैं, आपसे बात करके पूछना चाहते हैं। जैसा पात्र है वैसी वो बातें आपको कह देते हैं। आप उनकी विशेष बातों को ज्ञान में चर्चा को श्रवण करके जीवन में उतारते हैं। ये दो तरफा सत्संग है। मंदिर में आप जाएंगे तो हजारों वर्ष पहले गुजर गए, वो आज नहीं है। आप पूजा करिए, चाहे करोड़ की मूर्ति है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं तो वो मूर्ति बोलेगी नहीं। जंगल में मंदिर हो, करोड़ की मूर्ति हो, आप किराए पर खड़े हैं, पूछना चाहो कि ये कहे सीधे चले जाओ, तो यहाँ तो किराया मिल गया, अब तीन में से मेरी रास्ता कौन सी है? तो करोड़ की मूर्ति नहीं बता सकती। 2-4 वर्ष का बच्चा खेल रहा होगा और निकट के गांव की बात पूछेगा तो आगे घर परिवार के रोजाना जाया करते हैं, उसे मालूम है कि इधर को जाते हैं, ये गांव का नाम ले रहे तो बताएगा इधर को चले जाओ। तो 4 साल का बच्चा बता देगा, पर करोड़ की मूर्ति आपको रास्ता नहीं बता सकती। जब पृथ्वी के रास्ते नहीं बता सकती है तो धर्म का मार्ग वो कैसे बता देगी? इस प्रकार से मोक्ष का मार्ग कोई भी मूर्ति आपको अवगत नहीं करा सकती। उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। कोई डॉक्टर नहीं रहे, बदल जाए या उनकी मौत हो जाए तो डॉक्टर का
चित्र लेकर के आप हॉस्पिटल में टांग दीजिए तो कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। चित्र कोई का ऑपरेशन नहीं करता है। न्यायाधीश नहीं हो बदल जाए तो वह न्यायाधीश का न्यायालय है, वहाँ पर चित्र बना के टांग दीजिए। जिलाधीश महोदय हो, मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो या जज हो, कोई भी हो, शायद लज्जित होकर के खड़ी होकर के भोजन पानी का काम करने ही लग जाए। तो वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर न्यारे न्यारे है जाओ, हम तो अपने टिक्कर रोटी बना लेंगे। तो फड़ा खड़ी हो गई, तो चलो करो बंटवारा। अरे जी तो बंटवारे के लिए भी तैयार हो गए। मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, न्यारे न्यारे होने में भी राजी है। अब इससे प्रार्थना क्या करूँ, तो न्यारा होना ही पड़ेगा। तो बंटवारा होने लगा। कुछ सामान ऐसा है कि प्राइवेट व्यक्तिगत होता है, कुछ सार्वजनिक होता है। लोई है, कंबल है, गद्दा है, रजाई है, कोई ले लो। लेकिन घाघरा है, पेटीकोट है, उल्का पुल्का, ये ताकताई के लिए होते हैं। तो अपने अपने सामान बट गए, बंटवारा हो गया ये लेकर के, और टटिया बीच घर में आंगन में ये लग गई, तो आधा घर हो गया। चलो अब ठीक है, दिखता भी रहेगा इधर से उधर, उधर से इधर, और सामान अपना अपना अपनी तरफ पड़ा रहेगा। बच्चे उद्यम नहीं करेंगे। अब ठीक है, लाओ पर अब रोटी बना ले। वो चौका के काम में बिल्कुल नील था, कुछ भी नहीं जानता। अब बैठा है, तैयारी की रोटी बनाने की, तब ध्यान आया। तो मुझे नहीं मालूम है, पक्का बेशरम बन जाता, न्यारा बिल्कुल नहीं होता। अब ध्यान आया ना, कुछ ही नहीं जानता। दाल बनाऊं तो पहले क्या छौंके, हल्दी छौंके, तेल छौंके, दाल छौंके, कितना पानी, कितना नमक, कितना जीरा, हल्दी कितना, क्या कुछ ही नहीं जान। तो कुछ नहीं जानो तो क्या है, टिक्कर तो बना ही लूँगा। छोड़ो दाल वाल को, नमकीन टिक्कर बना के खा लेंगे अपनी चटनी से। तो 3 पाव आटे में और 1.5 किलो जग पानी का भर कर दिया, तो पतला हो गया। अब्बा में कुछ नहीं, पुआ होगा फैन जैसा हो गया। अब इससे मांगू तो राण उल्टी बकवास करेगी, देनी नहीं, देगी नहीं कुछ। और मोहल्ला में जाऊँ परिवार में तो यूँ कहेंगे अभी तो न्यारा ही होता जाता, कनवाज भी उसी मांगने लग गया, तो और हंसेंगे। तो तवा धर दिया चूल्हे पे, जानता ही नहीं कुछ। चूल्हे पे तवा धर दिया, आँच वाँच कुछ नहीं जलाई, और तवे में वो पुआओं का फैन जैसा भर दिया। अब अग्नि जलाने का अब बड़ी मुश्किल, इधर उधर घूमता रहता है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, एक त्योहार है वो ऐसा कर दी। वो तो पूरी पाक विधायक थी, बूंदी छांट ले, बर्फी बना ले, और पुआ, खीर, पूरी और सब कुछ बना लेती। वैसे वो 12 बजे से पहले नहीं बना। जब न्यारी है वही तो पहले ही और कढ़ाई धर दे और हलवा बना ले, पुआ बना ले, और कहते बेटा विनोद, हे बेटा पप्पू, आओ हलवा खाओ, पुआ खाओ, मौज करो, मरने दो पड़ोसियों को। तो वो सुन के और हंसा हो गया। माल मेरा ही, मेहनत मेरी ही, और मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो वैसे तो ये 12 बजे पहले नहीं बनाती, वो 8 ही बजे नहा धो के कढ़ाइया धर देती है और कहती है विनोद बेटा पप्पू आओ खाओ, पुआ हलवा खाओ, मरने दो पड़ोसियों को। अब बड़ी आफत, क्या करूँ। एक त्योहार आ गया, अब त्योहार पर बर्फी उसने जमा ली, बूंदी भी छांट ली, यहाँ दाना कहते हैं, और पूरी और पुआ बनाए, सब्जी बनाई, खीर बनाई, सब बनाया, और पप्पू और विनोद की कस्तरियों में रख दिया, अपनी थाली में धर लिया। अब तैयारी है खाने की, वो देख रहा है, टटिया से बातरफ है, मुंह में पानी भर आया, भूखा मर रहा 4 दिन का। आज देखा कि मेवा कह रहा है कि ये क्या है, तब वो कह रही है कि तुम नहीं जानते हो क्या? हाँ कि वैसे जानता तो हूँ। तो ठीक है, जानते तो फिर क्या है, तो जाको क्या होता है? जीव नहीं जानता कि इसका क्या होता है। तो वैसे खाया जाता है कि हाँ खाया जाता है। तो वे खाओगे खाओ, तो तीनों थाली सपाट कर गया। तो हमें कई दिन का भूमि कोई है, और स्वर्ग और नरक भी हैं। इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है, ये मन की स्थापना है। वहाँ न कोई इष्ट है, न कोई देवी देवता है, न कोई दुख सुख देने वाला है।
कुछ नहीं, तुमको मिलेगा नहीं वहाँ कुछ भी। ये हमारे अंदर का एक भ्रम है। इसलिए कुरानवादी मुसलमान भी ऐसा मानते हैं तो वो जर्रे जर्रे में व्यापक है। हिंदू भाई भी मानते हैं वो कण कण में व्यापक है और सर्वदेशी है, अद्वैत है। उसको अनेक नामों से ब्रह्म कहे, आत्मा कहे, परमात्मा कहे, ईश्वर कहे। इस्लाम भाई खुदाई कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, लेकिन मान्यता है हिंदुओं की भी काल्पनिक मान्यता है और इस्लाम भाइयों की भी काल्पनिक मान्यता है। और वहाँ स्वर्ग और नरकों में सुख और दुख होते हैं, ये भी हमारी काल्पनिक मान्यता है। इस्लाम भाइयों के स्वर्गों में नहर जलती है, दूध की है, शहद की है, शराब की है, 4 नहर बह रही है। आकाश में जाते हैं तो खुदा बराबर की स्त्री से शादी भी कर देता है। ये सारी कथाएं उनके ग्रंथों में लिखी हैं। उपनिषदों और स्मृतियों में, हिंदुओं के ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा है। पान से अप्सराएं, धर्मी होता है, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करता है, वो वहाँ ऊपर जाते हैं तो उनके लिए वहाँ स्वर्ग में मिलती है। और अलग अलग उनका विभाजन कर लिया है। अंदर कर दो वैसे बदल कर दो। स्वास्थ्य बंधु, हम अब क्या कर रहे हैं? ज्ञान साधना में बैठना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या जरूरी है ये? इसमें भाग लेते हैं, इसमें रत होते हैं, उन्हीं का काम है। प्रत्येक मानव प्राणी स्वतंत्र है इसे करने में। ध्यान करने की आवश्यकता कौन सी है? हम दूर पड़ गए अपने से। ये कहना बड़ा अजीब है, अपने से भी कोई दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है, पर फिर भी हो गए दूर। इतने दूर हो गए कि हम अमेरिका, अफ्रीका, चीन, रूस, जापान, जर्मन, इटली और हिंदुस्तान कहाँ पहुँचे क्षण में, लेकिन अपने तक आने में बड़ी भारी कठिन है। और हम अंदर अंदर में चले जाते हैं, शरीर से भी चले जाते हैं, पर अपने पास आना कठिन हो रहा है। इसलिए हम क्या हैं? हमें शाश्वत अविनाशी परम तत्व, जिसको हम आत्मा राम कहते हैं, और उसी की सत्ता से हमारा शरीर सक्रिय और सुरक्षित रहता है। यदि वो शरीर के अंदर से प्रस्थान कर जाए तो शरीर थोड़ी देर में बेकार होता है, फूल जाता है, सड़ने लग जाता है, बिखर जाएगा अणु अणु उसका। खून का पानी होता है, मांस में सड़न शुरू हो जाती है। हमारे रहने से तो सारा शरीर शुद्ध रहता है, सक्रिय रहता है, सुरक्षित रहता है। ये बच्चे ऐसे करेंगे ना कुर्सियों पे, यहाँ से कुर्सी हटा दे, बच्चों का काम नहीं। खेलो तुम वगैरह ही खेलो, बैठा रहोगे तो बैठेंगे भी नहीं, तुम बैठना जानते नहीं। प्रिय बंधु, हमारे पास इंद्रियां हैं तो मन है साथों। मन और इंद्रियां संसार को चाहती हैं, तो संसार है बाहर, भीतर में नहीं है। हमारे जितनी आवश्यक वस्तु हैं, पदार्थ हैं,
वो सब हमारे बाहर ही बाहर है। बाहर कोठियाँ बाहर, पंच विषय बाहर, सारा ठाट बाट बाहर। इसलिए स्वाभाविक है कि बाहर को बहिर्मुखी होकर के दौड़ लगाना। दौड़ कब से लग रही है कि इसका हम गणित नहीं कर सकते हैं। अनंत जन्म बीत गए, इसलिए बहुत दूर पड़ गए हम अपने से। हालांकि हम हृदय में बैठे हैं, हमारी सत्ता से शरीर सुरक्षित है, सक्रिय चल रहा है, लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत दूर पड़ गया और बड़ा वेग बढ़ गया है। लौट के हम अपने से बात करना चाहें, अपने को देखना चाहें, तो ये असंभव सी बात हो गई। उसी के लिए अभ्यास करते हैं कि हम बहिर्मुखी होने से की अपेक्षा अंतर्मुखी होकर के परम तत्व को जाने और पाएं। इसलिए ये साधना है। ध्यान साधना में बैठने के लिए रपटते रपटते खिसकते खिसकते दौड़पूर्ण जीवन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। एक मन बिगड़ गया, बगैर साधे मन के सारा जीवन ही गड़बड़ हो जाएगा। मन के अंदर आवेश भरे, उसी के अनुसार मनुष्य गलत और अच्छा करता है। इसीलिए मन को शुद्ध बनाने के लिए और मनुष्य अपने जीवन को पा सकता है और ठीक स्थिति में रख सकता है और निर्दोष जीवन अपना व्यतीत कर सकता है। इसलिए हम बैठते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं। आप शांत पलक डाल करके बैठे तो अंधकार दिखे, अंधकार को ही देखते रहे, ये भी एक ध्यान है। मन बाहर दौड़ता है, इसीलिए मन को कहीं लगा देने से एक जगह ठहरेगा। मन दौड़ता है, चिंतन में लग जाता है। चिंतन